वफाकी वज़ीर दाखिला की गवादर में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। मोहसिन नकवी का 7 अफराद के कत्ल पर अफसोस का इजहार। कहा, सोगवार खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की भी दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। कहा, मजदूरों को कत्ल करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। निहत्ते मजदूरों का कत्ल खुली दहशतगर्दी है। वाक़े का तमाम पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। शोहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सानिया 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन बाब। 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों, सरकारी अमलाक और फौजी तनसीबात को जलाने का 1 साल मुकम्मल हो गया। आज ही के दिन लाहौर में मुश्तइल हुजूम ने जिना हाउस पर धावा बोला, तोड़ फोड़ की आग लगा दी। शरपसंद टोले ने GHQ के मरकजी गेट को तोड़ने की कोशिश की, जलाओ घेराव किया। हसास इदारे के हमजा कैंप को निशाना बनाया गया। मियांवाली एयरबेस पर तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। खैबर पुख्तूनख्वा में फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। सरहदों के मुहाफिजों और शहदा की यादगारों को जलाया गया। लालिक जान शहीद और दीगर शहदा के मुजस्समों की बेहुरमती की गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, 9 मई को मुश्तइल हुजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। पाकिस्तान के दुश्मनों के मकासद पूरे हुए। हमले रियासती रेट कानून के हुक्मरानी इदारे कमजोर करने की कोशिश थी। 9 मई के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और इसके इदारों पर फख्र का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 1 साल गुजर गया, कौम अपने मुजरिमों को भूली है न भूलेगी। वादा है अर्ज़े पाक से, अजीम शहदा, उनके वर्सा और कौम से। 9 मई फिर कभी नहीं। हमें आगे बढ़ना है, तरक्की की मनाजिल तय करनी है, अपने आने वाली नस्लों को एक रोशन मुस्तकबिल देना है। 9 मई के दिलखराश वाक़यात, मुल्की सलामती वक़ार, तरक्की के खिलाफ घिनौनी साजिश करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातारर कहते हैं, 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। मुल्क की तरक्की को रोकने और दिफा को कमज़ोर करने की साजिश की गई। इंतशारी टोला सियासी मफाद के लिए अपने ही मुल्क पर टूट पड़ा। शहदा की यादगारों को मिस्मार किया गया। 9 मई का वाक़या भूलने नहीं दिया जाएगा। सानिया 9 मई के जिम्मेदारों को सजा क्यों न दी गई। घिनौनी साजिश में मुलव्विस अफराद के चेहरे बेनकाब करेंगे। आपको इख्तिलाफ था तो सियासी पार्टियों के खिलाफ जुलूस निकालते। इंतशारी टोले का मकसद एहतजाज नहीं, मुल्क में इंतशार और फितना फैलाना था। नौजवान नस्ल किसी के बहकावे में न आए। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख का स्याबाब है। कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं करता जो एक सियासी जमात ने अपने इदारे के साथ किया। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार एंड फूड सिक्योरिटी राना तनवीर कहते हैं, 9 मई में मुलव्विस किरदारों को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा देना होगी। एक सियासी जमात ने मासूम आवाम को वरगला कर अफवाज पाकिस्तान की तनसीबात और सरकारी इमारतों पर हमले किए। फौजी तनसीबात पर मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हमले। आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की गई। पाक फौज पर हमले, रियासत पर हमले तस्वुर किए जाते हैं। 9 मई के वाक़े में मुलव्विस अनासिर किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। वफाकी हुकूमत का सानिया 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। आज वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ख़ुसूसी पैगाम देंगे। शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में बड़ी तकरीब होगी। उधर पंजाब हुकूमत का स्कूलों में आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। दो 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हूं। खुशी होगी कि मुझे कमेटी में पेश किया जाए। बानी PTI की एरियाला जेल में गुफ्तगू। कहा, धरने के हवाले से मुझ पर लगाए गए इल्जामात गलत हैं। निगरान वज़ीर आज़म का फार्म 47 का बयान आया। उसके बाद वफाकी हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। फौज हमारी है, हमें इदारों से कोई मसला नहीं। 9 मई के वाक़यात को उस वक्त पता चला कि जब मुझे सुप्रीम कोर्ट पेश किया गया। हमने 2 हुकूमतें इंतखाबात के लिए तहलील की। सियासी जमात कभी इंतशार नहीं चाहती। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। बानी PTI पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सेमिनार से खिताब। बोले, हमारा एक पॉइंट आईन और कानून की बालादस्ती है। PTI ने बहुत कुर्बानियां दी। कारकुनों ने तशद्दुद बर्दाश्त किया। कत्ल, अगवा, दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए।
मुझ पर एक्सरे मशीन की चोरी का केस बनाया गया। शिबली फराज ने कहा, मुल्क में घुटन का माहौल है, खास और आम लोगों के लिए अलग अलग कानून है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तोड़ना पार्टी का फैसला था। कानून के मुताबिक असम्बलियां तोड़ने के 90 रोज के अंदर इलेक्शन लाजिम था। गैर आईनी तौर पर निगरान सेटअप की मुद्दत बढ़ाई गई। पेशावर में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम जलसे का इनेकाद। अवामी इज्तिमा के लिए तमाम दर तैयारियां मुकम्मल। जलसा गाह में कुर्सियां लगा दी गईं। DI खान, बन्नू, लकी मरफत और जनूबी अजला से काफिले रवा तमाम। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। लाहौर में पुलिस और वकला के दरमियान तसादुम। थाना नारकली में वाक़े का मुकदमा दर्ज। सड़कों की बंदिश, तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। दूसरी तरफ वकला और पुलिस के दरमियान रात गए मुज़ाकरात कामयाब। शख्सी जमानत पर गिरफ्तार वकला को रिहा किया गया। वकला का गुस्सा ठंडा न हुआ। पाकिस्तान बार काउंसिल की कॉल पर वकला का मुल्क भर में एहतजाज, अदालतों का बाइकॉट। इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट बार्स ने भी हड़ताल की तायीद कर दी। अरबों रुपए की गंदुम दरामद करने की तहकीकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी कमेटी के मैंडेट और टाइम फ्रेम में मजीद इजाफा कर दिया। 13 लाख मीट्रिक टन कीड़ों वाली गंदुम की तहकीकात का मामला भी इंक्वायरी कमेटी के सपुर्द। कमेटी रवा हफ्ते तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सेक्रेटरी काबीना रविशन ने वज़ीर आज़म को तहकीकात में पेशरफ्त के हवाले से आगाह कर दिया था। वजारत फूड सिक्योरिटी के फूड कमिश्नर की सरबराही में कायम की गई 3 रुकनी कमेटी को काम से रोक दिया गया। उधर पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी का फैसला न कर सकी। किसानों ने 10 मई को एहतजाज की कॉल दे रखी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए बेंच तश्कील दे दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मामले पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समाअत करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर समाअत के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और सरदार एजाज इसहाक खान पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया। दोनों केसेस पर समाअत आज होगी। हुकूमत ने फिर आवाम पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमत में 2 रुपए 83 पैसे फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक रवा माह के बिजली बिलों पर होगा। आवाम पर 26 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। लाइफ लाइन सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान में हजारों अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हुए। अमरीका और पाकिस्तान खित्ते में दहशतगर्दी से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम दहशतगर्द हमले के मुतासरीन से ज़ारे यकजहती करती है। मैथ्यू मिलर ने रफ ऑपरेशन पर बात करते हुए कहा, गजा में इसराइली फौजी ऑपरेशन पर शहीद शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमरीका रफा में इसराइली हमले की मंजूरी नहीं देगा। बरतानवी पुलिस ने दहशतगर्दी की साजिश के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार किया। असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल रॉब पोर्ट का कहना है, कौमी क्रिकेट टीम के आयरलैंड में डेरे। खिलाड़ी आज डबलिन में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। कौमी टीम को बड़ा अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान की फाइनल में एंट्री। कनाडा को 5-4 से हराकर टाइटल मार्के में जगह बना ली। कौमी टीम का 2 गोल के खसारे में जाने के बाद शानदार कमबैक। राना वहीद, अरशद लियाकत और गजनफर के गोल्स ने पाकिस्तान को फतह दिला दी। पाकिस्तान और जापान 10 पॉइंट्स के साथ फाइनल में पहुंच गए। जापान ने दिफाई चैंपियन मलेशिया को 2-1 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान ने 13 साल बाद फाइनल में जगह बनाई है।